नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है राज्य के तत्व। राज्य का अर्थ तथा परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं राज्य के तत्व। राज्य की परिभाषाओं से पता चलता है कि इसके 4 तत्व हैं। तो राज्य के कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूमि, तीसरा है सरकार और चौथा है प्रभुसत्ता। यानी एक भूमि होनी चाहिए, उसमें जनसंख्या होनी चाहिए, उसकी कोई सरकार होनी चाहिए और उस पर कोई संप्रभुता होनी चाहिए, राजसत्ता होनी चाहिए। तो ये तत्व हैं राज्य के 4 तत्व। पहला तत्व है जनसंख्या। राज्य के बनने के लिए जनसंख्या आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जनता ही नहीं होगी, लोग ही नहीं होंगे तो कैसा राज्य होगा? किसके ऊपर शासन किया जाएगा? कौन शासन करेगा? तो जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बिना जनसंख्या के राज्य नहीं बन सकता। किसी निर्जन प्रदेश को राज्य नहीं कहा जा सकता। जनसंख्या की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। यानी कि जनसंख्या उसमें कितनी भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जनसंख्या होनी चाहिए। परंतु राज्य में आबादी उसके साधनों के अनुपात में हो तो अच्छा है। दूसरा है निश्चित प्रदेश या भूमि। राज्य का दूसरा आवश्यक अंग निश्चित भूमि है। जनसंख्या की भांति यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि आदर्श राज्य के लिए कितना क्षेत्रफल आवश्यक है। कुछ समय पहले लेखकों का मत था कि आदर्श राज्य में काफ़ी खाद्य सामग्री उत्पन्न करने वाली भूमि होनी चाहिए, जिससे नागरिकों को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। परंतु आजकल यह धारणा गलत हो गई है। इंग्लैंड में इतनी ही खाद्य सामग्री उत्पन्न होती है जो कि वर्ष भर पूरी ना पड़े, लेकिन वहाँ के लोग उद्योग धंधों से इतना धन उत्पन्न कर लेते हैं कि वे खाद्य वस्तुएं दूसरे देशों से आसानी से खरीद सकें। यदि किसी राज्य के पास अधिक भूमि हो तो वह उसके लिए शक्तिदायक सिद्ध होती है। अमेरिका का क्षेत्रफल 30,26,789 वर्ग मील है। भारत का क्षेत्रफल 12,61,323 वर्ग मील है। यानी कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। कई राज्य ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत थोड़ा है, अतः राज्य के लिए क्षेत्रफल निश्चित नहीं किया जा सकता। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि छोटे राज्यों की अपेक्षा बड़े राज्य अधिक उपयोगी रहते हैं, क्योंकि वे अधिक शक्तिशाली होते हैं और उनमें विभिन्न जातियों के मिश्रण के कारण उदार भावना बनी रहती है। तीसरा है सरकार। सरकार राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। सरकार वह एजेंसी है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा प्रकट होती है और क्रियान्वित होती है। सरकार के द्वारा ही समाज में संगठन उत्पन्न होता है और शांति की स्थापना होती है। सरकार के बिना मनुष्यों के समूह अव्यवस्थित रहेंगे और उनमें अशांति बनी रहेगी। सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। कार्यपालिका देश का शासन चलाती है और कानून को लागू करती है। विधानमंडल कानून को बनाता है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है। तो तीनों अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं। जो व्यक्ति सरकार के नियम और कानूनों का पालन नहीं करते, सरकार उन्हें दंडित करती है। राज्य में सरकार किस प्रकार की हो
उसके कोई निश्चित नियम नहीं है। जहाँ भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस, इटली आदि में लोकतंत्र है, वहीं चीन, फिनलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और पोलैंड आदि देशों में कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय से सत्तारूढ़ है। कई देशों में संसदीय सरकार है तो कई देशों में अध्यक्षात्मक सरकार है। इससे सिद्ध होता है कि राज्य बनाने के लिए सरकार का रूप निश्चित नहीं है। अगला तत्व है प्रभु सत्ता। राजसत्ता राज्य का प्राण है, इसके बिना राज्य नहीं बन सकता। राजसत्ता का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च शक्ति। राजसत्ता दो प्रकार की होती है, बाहरी और अंदरूनी। बाहरी सत्ता का अर्थ है कि देश किसी बाहरी शक्ति के अधीन ना हो। उदाहरण के लिए 1947 से पूर्व भारत अंग्रेजों के अधीन था, अतः भारत राज्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो किसी और राज्य के अधीन था, तो वो एक स्वतंत्र राज्य नहीं था। वरन ग्रेट ब्रिटेन ही राज्य था जिसका भारत पर स्वामित्व था। अंदरूनी राज्य सत्ता का अर्थ है कि राज्य अपनी सब संस्थाओं और व्यक्तियों के ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखता हो। किसी भी राज्य को किसी अन्य राज्य के व्यक्तियों और संस्थाओं पर नियंत्रण रखने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। तो ये थे राज्य के प्रमुख तत्व। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।